फाइनेंस बिल 2023 में कई मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और मेजर अपडेट है डेट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जहां न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जिसके चलते ये रिटर्न आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं आपको उस मुताबिक ही टैक्स देना होगा। अब इससे होगा ये कि जो इन्वेस्टर्स 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं वो भी पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के चलते डेट फंड के रिटर्न पर 20% तक का ही टैक्स देते थे, पर अब नए नियम के मुताबिक उन्हें अपने टैक्स स्लैब के मुताबिक यानी 30% का ही टैक्स देना होगा। साथ ही जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, जिसमें इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग रिटर्न को एडजस्ट किया जाता था, उसे भी खत्म कर दिया गया है। अब इस बदलाव के चलते डेट फंड, एफडी, हाइब्रिड फंड सब एक जैसे ही हो गए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्हीं बेनिफिट की वजह से डेट फंड का चुनाव किया करते थे। पर अब इस बदलाव के बाद इन्वेस्टर्स दूसरे ऑप्शंस की तरफ स्विच कर सकते हैं, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज पर होगा, वहीं एएमसीज पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। अनदर अपडेट इज़ अबाउट 7 लाख के इनकम एग्जेम्पशन का जो फैसला था उसमें भी बदलाव किया गया है। यदि आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, यानी कुछ 2-5 हज़ार ज़्यादा भी है, तो भी आपको सेम टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे। एक अपडेट और है, दैट इज रिगार्डिंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे लेकर काफ़ी कंफ्यूजन हुआ और फिर फाइनली सफाई आई है कि गवर्नमेंट ने ऑप्शन एंड फ्यूचर सेलिंग पर टैक्स रेट 25% से बढ़ाया है और इसे 5,000 से बढ़ाकर 6,250 कर दिया गया है। थैंक यू।